नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? आप आ गए घर? कमा लिया पैसा? बहुत सारा पैसा कमा के लाए होंगे। नौकरी करने वाले नौकरी करके उनकी तो खैर सैलरी महीना पूरा हो जाता है तो प्रतीक्षा करते रहते हैं पूरे महीने। आज 2 तारीख हो गई, आज 10 हो गई, आज 20 हो गई। सरकारी नौकरी वालों की तो मौज है, उन्हें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फंड भी आता है, पेंशन भी होगी, दुनिया भर की चीज़ें आप जानते हैं उनके बारे में। परंतु पैसे की यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ। पैसे की जानकारी ये है, काफ़ी लोग आपने देखे होंगे, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, कि मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हमारे पास पैसा नहीं है, अरे हम तो ये फैक्ट्री लगा लेते, अरे मैं तो ये कर लेता, मैं तो ये लॉ का कोर्स कर लेता, 25,000 रुपये जा रहे हैं उसमें, या फिर मैं टूर एंड ट्रेवल की कंपनी खोल लेता, या फिर मैं सीमेंट की दुकान खोल लेता, या फिर मैं कोई शॉप खोल लेता। मेरे पास पैसा नहीं है। परंतु यहाँ पर पैसा क्या कहता है? कहीं ना कहीं आपने तो बोल दिया कि पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं। कुछ नहीं करेगा तू यार, तेरे मुंह पर बोल रहा हूं मैं। अगर तुझे 1 करोड़ रुपया दे दिया फिर भी कुछ नहीं करेगा। कारण उसका यह है, पैसा भी कुछ कहता है। वो भी सुन, पैसा कहता है तू कुछ करे तो मैं आऊं। पैसा लक्ष्मी होती है, हर किसी के पास नहीं आती, आती है तो टिकती नहीं है, और टिकती है तो जाती नहीं है। वो भी निर्भर करता है आपके कर्मों पर। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कोरोना में, जिन्होंने सारी जिंदगी, सारे जीवन में करोड़ों अरबों रुपए की दौलत इकट्ठा की, परंतु जब मरे तो भाइयों को उठाने वाला भी नहीं था। एक सिक्का भी, एक फूटी कोड़ी भी उनके साथ नहीं गई। कारण, ना ही कभी किसी की सेवा की, ना ही बुजुर्गों का सम्मान किया, ना ही कोई पुण्य कमाया किसी का दान देकर। दान मत दो, किसी की सहायता तो करो यार, इंसान को इंसान तो समझो। आज की डेट में इंसान इंसान को नहीं समझ पा रहा है। मन में कुछ और, ऊपर कुछ और, करते कुछ और है, होता कुछ और है। जानकारी बाद में आती है, ये तो कुछ और था। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। एक होती है कूटनीति, राजनीति, रणनीति। ये जानकारियां है। तो अगर आप कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा भी कहता है आपसे कि तू कुछ करे तो मैं कुछ करके दिखाऊं। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो झोपड़ियों में रहते थे, और आज की डेट में स्थिति देखिए कहां से कहां पहुंच गए, महलों में रहते हैं। कारण ये है, उन्होंने कार्य किया अपने जीवन में। राजेश शर्मा, आप जानते होंगे, इंडिया टीवी के चीफ एडिटर। 8x8 के कमरे में रहते थे, 10-12 लोग रहते थे, पीने को पानी तक नहीं था। आज की डेट में चीफ एडिटर हैं इंडिया टीवी के। उन्होंने मेहनत की। उनके पिता ने उनसे कहा था कि कुछ ऐसा कर जिससे पैसा आए, तू कुछ ऐसा कर लोग तुझे देखें। किसी दूसरे के घर पर किसी तीसरे को देखने जाते हो, ऐसा कोई काम कर जिससे तू ही टीवी पर आए और लोग तुझे देखें। तो पैसा हमेशा आपसे बोलता है तू कुछ कर तो मैं आऊं। परंतु हम क्या बोलते? हम बोलते पैसा हो तो ये करूं। बहानेबाजी, मुर्देपन की आदत पड़ गई है। मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं वहां ट्राई किया था, मेरे पास ये डिग्री होती तो वहां नौकरी लग जाती, मेरे घर वालों ने मुझे ये कोर्स नहीं कराया, मुझे ये नहीं हुआ। लेजीनेस की आदत पड़ चुकी है, नेगेटिव विचार भर चुके, गंदी बातें हमारे मन में भर चुकी हैं। इसी कारण से दिन भर मोबाइल में इंस्टाग्राम, वीडियो, यूट्यूब, ये सारा करते रहते हैं। हम दोस्तों के साथ चाय पी ली, सिगरेट पी ली, अपने आप को छोड़ा। 50-40 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करने के बाद एक 10 रुपए की गोल्ड फ्लेक पीने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा टीटी 14 समझते हैं। मैं इन लोगों का समर्थन कभी नहीं करता। हमेशा क्रिएटिव रहिए, सक्रिय रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हर साल अपने आप को अपग्रेड करिए, हर साल नया होना चाहिए, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करिए, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा कभी भी अपनी सोच को स्टक मत करिए, तब पैसा आएगा। पैसा भी आएगा, लक्ष्मी भी आएगी, सब आएगा, समाज भी आएगा। मुझे आपसे यही कहना था।